मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की ढीली होती पकड़ को देख केंद्र ने इसकी कमान भाजपा के चाणक्य अमित शाह को सौंप दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बीते 20 दिनों में 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो तमाम सर्वे की रिपोर्ट भी भाजपा के खिलाफ बताई जा रही थी और इसीलिए कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो कभी बीडी शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की सुगबुगाहट भी बीते समय में कई बार सुनाई पड़ी। मगर 30 जुलाई को भाजपा की संकल्प यात्रा और कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह के उद्बोधन ने अब किसी भी बदलाव पर विराम लगा दिया है और आगामी चुनाव शिवराज बीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये बात भी तय हो गई है। अमित शाह की सक्रियता से एक बात और पक्की हो गई कि पार्टी मध्य प्रदेश में भी गुजरात फार्मूला ला सकती है। तो बताते हैं कि क्या गुजरात फार्मूला 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को चुनाव की कमान सौंपी थी और वहां 42 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को टिकट दिया गया था। भूपेंद्र सिंह का ये दांव सटीक बैठा और वहां एक बार फिर भाजपा ने जीत का परचम फहरा दिया। इसीलिए भूपेंद्र सिंह भाजपा के टेस्टेड खिलाड़ी हैं और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति की कमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को सौंपी है। अब आप जानिए गुजरात फार्मूले का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ सकता है। राजनीतिक धुरंधरों को मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा गुजरात फार्मूला लाती है तो इसका सबसे ज्यादा असर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और उनके प्रभाव वाले क्षेत्र ग्वालियर चंबल में दिखाई देगा, क्योंकि यहां 34 विधानसभाओं में से 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसी दौरान सुमावली, मुरैना, दिमनी, गोहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, करेरा जैसी 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जिन सीटों पर भाजपा जीती थी उनमें भी कुछ जगहों को छोड़कर भाजपा की जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। दूसरी तरफ जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो सिंधिया के गढ़ में टिकट किसको देना है किसको नहीं, इसका फैसला स्वयं सिंधिया करते थे, मगर भाजपा में ऐसा नहीं है। वैसे भी अब चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को बनाने से सिंधिया समर्थक उम्मीदवारों को थोड़ी निराशा हो सकती है। आइए इस मामले में जानते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पत्रकार और पॉलिटिक्स वाला के प्रधान संपादक पंकज मुकाती की राय। गुजरात फार्मूले के मामले में अब हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार पंकज मुकाती जी से। मुकाती जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा आपसे कहना है, पूछना है कि जो जैसा कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अगला चुनाव गुजरात फॉर्मूले के ऊपर लड़ेगी और इसका सबसे ज्यादा असर सिंधिया समर्थकों के ऊपर पड़ सकता है। उनके समर्थक जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके टिकट के ऊपर इसका प्रभाव आ सकता है। आप किस मामले में कह रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी और इसमें सबसे ज्यादा असर सिंधिया समर्थकों पर पड़ने की बात भी 80% सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 230 सीटों में से सिंधिया समर्थकों की संख्या केवल 22 या 25 होगी। तो जब बड़े स्तर पर अगर 80% सीट की कटौती होगी तो उसमें सिंधिया समर्थकों के जो 25 सीट है या 22 सीट है उसमें से 80% सीट कट जाएगी, तो करीब करीब 16 से 18 विधायकों के टिकट कटने की नौबत आएगी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा सिंधिया समर्थकों को होगा और हम पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो बार बार टिकट की अदला बदली से उतने विचलित नहीं होते जितने कि सिंधिया समर्थकों के सामने एक संकट खड़ा हो जाएगा। एक बात और मेरा पूछना था आपसे कि सिंधिया समर्थकों के ऊपर असर पड़ने के अलावा भी आप मानते हैं कि गुजरात फार्मूला एमपी में लागू हो पाएगा, क्योंकि गुजरात की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। तो क्या ये जो फार्मूला जो गुजरात में सक्सेस हुआ उसको मध्य प्रदेश में भी अपन मान के चलेंगे सक्सेस होगा? ये फार्मूला हम गुजरात फार्मूला बोल के चल रहे हैं, लेकिन जैसे जो भी राज्य जहाँ पे केवल 2 दलों की सरकार होती है, जहाँ मध्य प्रदेश में जैसे भाजपा और कांग्रेस, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी लंबे समय की हो जाती है, तो गुजरात फार्मूला इसीलिए बार बार आता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से शासन में है और एंटी इनकम्बेंसी आती ही है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति वही है कि 18 साल हो चुके हैं तो एंटी इनकम्बेंसी कई गुना ज्यादा है। जैसे दोनों राज्यों की तासीर एक सी है, इसलिए गुजरात फार्मूला लागू जरूर होगा। उसको आज की तारीख में गुजरात फार्मूला कहते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में 2018 में भाजपा ने
टिकट काटने में थोड़ी कोताही बरती, जैसे कांग्रेस पहले करती रही है कि जो जीते हुए विधायक हैं उनको बनाए रखा जाएगा, तो उससे नुकसान होता है। और इस बार किसी तरह का नुकसान उठाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो इस फार्मूले को अपनाएगी कि जो भी जीतने वाले विधायक नहीं है उनका टिकट काटे जाए, चाहे उनका कद कितना ही बड़ा हो। अब इसका एक नाम जरूर आ गया है गुजरात फार्मूला, लेकिन भाजपा ये हमेशा ऐसा करती रही है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रबंध समिति की घोषणा के साथ ही प्रदेश संगठन के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि जनता के बीच गहरी पैठ और काम करने वाले विधायकों को ही दोबारा मौका दिया जाए। बताया जा रहा है कि पार्टी और संघ मौजूदा विधायकों की योग्यता का आकलन करने के लिए विभिन्न स्तर पर सर्वे करा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों में जिस भी विधायक का पॉजिटिव फीडबैक आएगा, पार्टी उसे ही चुनावी मैदान में मौका देगी। अब तक हुए अधिकतर सर्वे में सिंधिया समर्थक कई विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सूत्रों का कहना है कि बदलती परिस्थितियों में खुद के सिपह सालारों को बचाने के लिए सिंधिया अभी से सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बीते दिनों में ऐसा पहली बार मौका आया है जब सिंधिया खुद ग्वालियर के संघ कार्यालय पहुंचे। जानकारों को यह भी मानना है कि सिंधिया केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन सहित संघ के पदाधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके साथ खास समर्थक तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद राजपूत, इमरती देवी और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। तो तय है कि भाजपा को मध्य प्रदेश में सत्ता पानी है तो गुजरात फॉर्मूले को अपनाते हुए नए चेहरों पर दांव खेलना होगा। अगर पार्टी पुराने लोगों को ही टिकट देती है तो यह कांग्रेस को वॉकओवर देने जैसी बात होगी। प्रदेश के कई विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनसे जनता बेहद नाराज है। गुजरात फार्मूले की जद में कौन आएगा कौन नहीं, इस मामले में अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। मैं हूं जितेंद्र कोठारी और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। नमस्कार।